वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। ऊपर कुछ लिखा हुआ है, हुक्स लॉ, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ हैं। ये क्या होती हैं? तो इसके पहले वाले एपिसोड्स में हम लोगों ने स्ट्रेस 3 टाइप की, यूनि डायरेक्शन में टेंजाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस भी सीखा। और हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी इन्वायरमेंट में डाल दें तो उसके चारों ओर लगने वाला जो प्रेशर के थ्रू जो स्ट्रेस पैदा होती है, हम लोगों ने वो जाना। और उसके बाद हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन जाना कि लेंथ में चेंज से जो स्ट्रेन पैदा होती है एक डायरेक्शन में। फिर हमने शेप डिफॉर्म होकर एंगुलर स्ट्रेन जो होती है वो हमने जाना है, जिसको शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना, अगर प्रेशर लगाकर किसी बॉडी को कंप्रेस किया जाए या इंटरनली प्रेशर लगाकर उसे एक्सपेंड किया जाए तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज आता है, जिससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने जान ली। अब हम थोड़ा फिर से एक बार इलास्टिक बिहेवियर या मटेरियल का बिहेवियर देखते हैं फोर्स लगाने पर। हाँ, उसको देखते हैं कि वो स्ट्रेस में कैसा बिहेव करता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, एक मेटल रॉड है, ये मान लो स्टील की रॉड है। इसको हमने एक एंड पर एकदम टाइटली फिक्स कर दिया और नीचे हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया। इसका क्रॉस सेक्शन है ए। ये फोर्स, मान लो कि ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब फोर्स, चलो अच्छा अभी कांस्टेंट आप फोर्स ले लो, ठीक है। तो हमने ये एक कांस्टेंट फोर्स लिया और इसको ग्रेजुअली अप्लाई किया। कांस्टेंट फोर्स ही आपके सिलेबस में है, वेरिएबल फोर्स नहीं लगाना है। तो हमने एक कांस्टेंट फोर्स लिया और उसको खींचना ऐसे शुरू किया, ठीक है, ग्रेजुअली, मतलब उसी फोर्स से लगातार खींचते गए। जब आप इसको लगातार खींचते जाओगे तो ये लंबा होता चला जाएगा, रॉड है, इलॉन्गेट होगा, ये ऐसे और लंबा होगा। लेकिन जब लंबा होगा तो उसका जो एरिया होगा वो धीरे धीरे घटने लगेगा, लेंथ तो बढ़ती जाएगी, हाँ, लेकिन उसका एरिया धीरे धीरे घटने लगेगा, वो पतला होता जाएगा, क्योंकि फोर्स वो लगातार उस पर काम करता जा रहा है, तो धीरे धीरे ये रॉड पतला होता जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिरता जाएगा। ये मान लो फोर्स स्ट्रेच कर रहा है तो टेंजाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस, मतलब एक डायरेक्शन में जो डेवलप होगी वो आप जानते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, जब एरिया घटता जाएगा तो और फोर्स मान लो आपका फिक्स है, आप F फोर्स लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो ये स्ट्रेस है मटेरियल में वो बढ़ती जाएगी। और जितना जितना एरिया और घटता जाएगा, स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ।
ये मान लो ओरिजिनल लेंथ है थोड़ी देर के लिए L। तो जैसे जैसे ये रॉड या ये बार आयरन की या स्टील की जिसकी भी आप कहो लंबी होती जाएगी, स्ट्रेन बढ़ती जाएगी क्योंकि चेंज इन लेंथ ज़्यादा होता जाएगा। तो और बढ़ेगी स्ट्रेन और ज़्यादा होगी, तो धीरे धीरे ये स्ट्रेन भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को एप्साइलम से डिनोट करते हैं, एप्साइलम, ठीक है ऐसे। और ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जैसे जैसे ये रॉड लंबी होती जाएगी ये स्ट्रेन लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और करेस्पॉन्डिंग लगातार स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। जब इसको एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। यहाँ पे बनाते हैं। इधर स्ट्रेस मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार बदलता जा रहा है, पतला हो रहा है, खींचने पर ये बार पतली होती जा रही है। और स्ट्रेस ये स्ट्रेन भी लीनियर स्ट्रेन जो है या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप कह लो, ये धीरे धीरे ये भी बढ़ती जाएगी। शुरुआत में क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायाग्राम, ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायाग्राम। देखो शुरुआत में धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है क्योंकि हम फोर्स लगाते हैं कांस्टेंट F मान लो लगा रहे हैं, लेकिन हमने बताया कि एरिया लगातार घटता जाता है क्योंकि वॉल्यूम या चूँकि ये स्टील का बना है तो इसका मास तो कांस्टेंट होगा। तो शुरुआत का मास L और रो डेंसिटी और बाद का मास मान लो लंबाई बढ़कर L' हो गई, एरिया A' हो गया और रो मास तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं, तो रो कैंसिल, तो LA और इक्वल टू फाइनल LA'। तो जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ता जाएगा फाइनली A' कम होता जाएगा, ठीक है। तो एरिया घटता जाएगा तो लगातार स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। तो देखो शुरुआत में होता क्या है, हमको मिलता क्या है शुरुआत में कुछ ऐसे मिलता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती जाती है भाई स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पे स्ट्रेस यहाँ पे था, स्ट्रेन यहाँ पे था, हैं धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेस भी बढ़ रही है और स्ट्रेन भी बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना, जैसा कि हमने बताया। कुछ समय तक बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि ये बार प्योर इलास्टिक बिहेवियर करती है, मीन्स जैसे ही आप फोर्स हटा लेंगे बार अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी। मीन्स जैसे ही आपने फोर्स हटाना शुरू किया ये वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। मीन्स कोई स्ट्रेस नहीं और कोई स्ट्रेन नहीं। जैसे ही आपने बार से फोर्स लगाना हटाया बार अपनी वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी, बिल्कुल रिवर्स, यानी वो प्योर इलास्टिक बिहेवियर करेगी, जैसा कि हमने आपको इलास्टिसिटी क्या होती है समझाया था, हैं। और ये देखा गया है कि कुछ सीमा तक मटेरियल कुछ ऐसे बिहेव करता है कि जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल चलता है स्ट्रेन के, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ध्यान रखिए कि जैसे ही हमने फोर्स लगाना शुरू किया और जैसे जैसे ये रॉड इलोंगेट होना शुरू किया तो कुछ सीमा तक स्ट्रेस और स्ट्रेन ऐसे बढ़ती है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये कंडीशन फॉलो होती है।
और मटेरियल प्योर इलास्टिक नेचर बिहेव करता है, मीन्स इलास्टिक बिहेवियर आता है। ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यानी कुछ दूर तक मटेरियल हमारा, कुछ सीमा तक मटेरियल हमारा लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कुछ सीमा तक ऐसा होता है कि अगर हम फोर्स लगाना छोड़ दें तो वापस मटेरियल अपनी वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, यानी रॉड हमको वैसी की वैसी ही मिल जाएगी। तो जहाँ तक ये बिहेवियर होता है इसको बोलते हैं लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर। और ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। यानी हुक्स लॉ बताता है कि स्ट्रेस लगाने पर, कुछ दूर तक स्ट्रेस लगाने पर यानी फोर्स लगाने पर कुछ देर तक स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर बिहेवियरशिप आती है, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है और मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर करता है। यानी जैसे ही आप फोर्स लगाना हटा देंगे वो रॉड या वो बार या वो ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल कंडीशन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक ये आप समझो कि मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है। करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, कुछ थोड़ी दूर तक और यानी थोड़ा और आप अगर देखो कि थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ाएं, थोड़ी और स्ट्रेन डेवलप होती है, लेकिन अभी भी मटेरियल वापस अपनी कंडीशन में आ सकता है, यानी रॉड अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ सकती है फोर्स हटाने पर, लेकिन अब केवल बिहेवियर जो है वो लीनियरली नहीं रह जाएगा, यानी ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं ए से बी तक ये चीज़ फॉलो नहीं होगी बस, लेकिन मटेरियल अभी भी हो सकता है इलास्टिक बिहेवियर करे, यानी फोर्स आप लगाना जैसे ही बार पे छोड़ देंगे बार अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगी। अब क्या होता है, धीरे अगले थोड़ी देर में ये रॉड जो है ना बार, उसमें प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है, यानी वो अगर उसमें हल्की सी प्लास्टिसिटी आनी शुरू होती है ना, थोड़ा सा वो प्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट होता है और उसको बोलते हैं यील्डिंग। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यील्डिंग। पहले यील्डिंग समझिए। तो ये पॉइंट सी जो आया, यहाँ पर मटेरियल प्लास्टिक होना शुरू हो गया, यानी उसमें यील्डिंग स्टार्ट हो गई, यील्ड कर दिया। शुरू में एकदम सॉलिड था, हल्का सा परमानेंट डिफॉर्मेशन। यील्डिंग मीन्स प्लास्टिक नेचर कुछ आ गया, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगा। यानी अब अगर आप फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो अब बार वापस अपनी कंडीशन में वैसे नहीं जाएगी, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। जैसे यील्डिंग शुरू होती है बॉडी में परमानेंटली, या अगर आप बार का एग्जांपल लें तो उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है यील्डिंग में, मतलब यील्ड कर गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। अब वो बॉडी या ऑब्जेक्ट आपका इलास्टिक नहीं रहा,
ठीक है, अब फोर्स हटाने पर वो वापस अपनी कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक, देखो फिर क्या होता है, सिंस वो लंबा होता जा रहा है क्या रॉड, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटता जा रहा है, वो पतला होता जा रहा है रॉड। धीरे धीरे ये रॉड और पतला होता जाएगा, यानी ये लंबा तो होता जाएगा बट ये ऐसे, ये यहाँ से कहीं से ये पतला होता जाएगा, लंबा होगा लेकिन पतला होगा। फिर ये और पतला होता जाएगा और लंबा होता जाएगा। कुछ ऐसे आता जाएगा, ये और लंबा होता जाएगा, पतला हो जाएगा, और धीरे धीरे ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये बहुत कम होता जाएगा। तो जो स्ट्रेस है वो बहुत बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा कि ब्रेक हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब रॉड का एरिया घटता जाता है तो ये स्ट्रेस बढ़ती जाती है, क्योंकि स्ट्रेस इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया घटता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, और वो सिंस वो इलोंगेट होता जा रहा है, अगर आप उस रॉड को देखें तो स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आता है कि आपका रॉड पतला होते होते टूट जाता है, और ये जो पॉइंट है मान लो डी, ये जो यहाँ जो स्ट्रेंथ जो आती है उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये है अल्टीमेट, मतलब फाइनली आपका रॉड यहाँ तक सहन करेगा। रॉड आपका जो रॉड है वो यहाँ तक फोर्स सहन कर पाएगा, फिर वो टूट जाएगा। तो ये रियल पिक्चर कुछ ऐसी आती है। ठीक है, तो जहाँ तक ये इलास्टिक बिहेवियर फॉलो करता है मटेरियल या रॉड जो भी आप ले रहे हो, जहाँ तक ये इलास्टिक बिहेवियर फॉलो करता है और ये लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वहाँ तक हुक्स लॉ हम लोग लगाते हैं, और ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लम्स इसी रेंज में दी जाती हैं कि मटेरियल जो है वो लीनियरली इलास्टिक है। लीनियरली इलास्टिक मीन्स इलास्टिक भी है और लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है। तो ये है हुक्स लॉ, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक हुक्स लॉ लगता है। हुक्स लॉ यही है कि अगर मटेरियल लीनियर इलास्टिक बिहेवियर दे रहा है तो तब स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर बिहेवियरशिप होता है, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, यील्डिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये पॉइंट सी, तो यील्डिंग पर जो स्ट्रेस होती है, यील्डिंग जैसे ही डेवलप होती है, यील्डिंग जैसे ही डेवलप मीन्स जैसे ही परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू होता है, यानी हल्का सा प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर मटेरियल में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स
स्ट्रेस एट यील्डिंग, स्ट्रेस इन मटेरियल एट यील्डिंग, और इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या होगा, ये फोर्स डिवाइडेड बाई मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड जब यील्डिंग जस्ट स्टार्ट हो। जैसे यील्डिंग स्टार्ट हो तो वहाँ तब कितना क्रॉस सेक्शन है उस बार का और उस पर लगने वाला फोर्स। तो जैसे यील्डिंग स्टार्ट हो यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो, या कह लो कि जैसे ही हल्की सी प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो, तो उस समय जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बार या मटेरियल। ओके, क्योंकि आखिर डेवलपमेंट तो मैटर में ही होता है, जैसे ये स्टील या आयरन के तो आयरन में, ठीक। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, जब ये फाइनली जब ब्रेक पॉइंट पर ये रॉड पतले होते होते पहुंच जाएगी, जब टूटने वाली होगी, तो तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा ये पॉइंट, इसको बोलते हैं अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ कह लो या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह लो। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब रॉड जस्ट ब्रेक पॉइंट पर होगी, जस्ट मतलब जस्ट ब्रेक से पहले, तो उस समय उसका क्रॉस सेक्शन कितना है तो ब्रेक लिख देते हैं। नेकिंग पतला होते होते उसके बाद ब्रेक होगा ना, तो ब्रेकिंग पॉइंट जैसे ही ब्रेक होने वाला होगा तब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स, ठीक है, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो यील्ड, ये जो आती है स्ट्रेस, इसको बोलते हैं अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं या अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो ये है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये मैटर की हाईएस्ट स्ट्रेस डेवलपमेंट चीज़ है, कंडीशन है, और ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है जहाँ पर मैटर जस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन देना शुरू करता है, यानी यील्ड देना शुरू करता है। तो आपको हुक्स लॉ क्या होता है ये समझ में आ गया, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यील्डिंग क्या होता है ये समझ में आ गया, और अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये क्या होती है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में अवश्य रखिए, ये बिहेवियर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, अच्छे से याद रखिए, समझिए इसको अच्छे से, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा जब आप अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके इनको देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।